वेलकम बैक दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है ड्रामा हिंदी 1551 में। एपिसोड 26 की शुरुआत में दिखाया जाता है जूलिंग प्रिंसेस चू को वही दावा देने की कोशिश कर रही होती है। फिर प्रिंसेस चू वे दावा लेकर चली जाती है वहाँ से। जूलिंग वहाँ अकेली रह जाती है और प्रिंसेस चू रोंग फैमिली में आ गई होती है, जहाँ राजा भी होते हैं। रोंगयू के पास वे वही दावा लेकर और कहती हैं कि मेरे पास दावा है रोंगयू को बचाने के लिए। तभी जिनपिंग कहता है, हिज मैजेस्टी, ये वही दावा है जिसके बारे में लेटर में लिखा हुआ होता है। तब वे रोंगयू को वो दावा दे देते हैं। नेक्स्ट स्क्रीन में कुछ लोग एस्ट्रोलॉजी प्रिजन के बारे में बता रहे होते हैं कि वे कह रहे होते हैं कि मास्टर रोंग को मरने की हालत में थे, पर किसी ने ये सोचा नहीं था कि एक औरत ने उन्हें बचाने के लिए इतना कुछ किया, क्योंकि वे उनसे बहुत प्यार करती थी कि वे उन्हें मौत के मुंह से भी वापस ले आई। और इधर जूलिंग भी वही बात सुन रही होती है। नेक्स्ट स्क्रीन में रोंगयू को देखते हैं कि जो वे टैन के पास आए होते हैं। टैन कहती है, जब उसने तुम्हें ये भी कभी बताया था कि वे तुम्हें कितना चाहती है, तब तुम उसे नहीं चाहते थे उस समय, और जब वे यहाँ से चली गई तब तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें बताऊं कि वे कहाँ है। रोंगयू कहते हैं, तब वे पर उससे पहले ही टैन कहती हैं, तुम वे पर्सन थे जो उसे नहीं चाहते थे और ना ही उसे कभी देखना चाहते थे। उसे तो अब क्यों पूछ रहे हो कि वे अब कहाँ है। अब जब वे चली गई ये है तब तुम उसे ढूंढ रहे हो। मैं नहीं जानती हूँ तुम करना क्या चाहते हो उसके साथ। फिर रोंगयू टैन को थैंक यू कहते हैं उसकी उस समय हेल्प करने के लिए जब वे ये हेल्प नहीं कर पाए। अगर आपको किसी समय कभी भी मेरी ज़रूरत हो मेरी हेल्प की, तो वह आप मुझसे बेहिचक मुझसे आप हेल्प मांग सकती हैं। और ये बोलकर रोंगयू वहाँ से जा रहे होते हैं, पर तभी टैन कहती हैं, उसका बहुत डिफ़िकल्ट लाइफ था। जब भी वे आपके बारे में बात करती थी तो वे कुछ समय के लिए ही पर सही पर वे खुश होती थी। मैं नहीं जानती कि वे बिना गुड बाय बोले क्यों चली गई, लेकिन आप उससे लास्ट पर्सन है जो वे मिलना चाहेगी अपने लाइफ में। मैं आपसे बस यही कहती हूँ कि आप किसी और से प्यार नहीं कीजिएगा, क्योंकि वही आपके लिए सही लड़की है और आपको उसे किसी भी हाल में ढूंढना होगा। और इधर जूलिंग अकेली उसी हालत में होती है अभी भी, और रोंगयू अपने अंकल से मिलने आते हैं। फिर उसके बाद वे रोंग फैमिली से जूलिंग फैमिली से मिलने जाते हैं। पर तभी वहाँ पर जब वे पहुँचते हैं तब वे देखते हैं कि फ्रूट्स बहुत सारे रखे हुए हैं जो बहुत फ्रेश हैं। तब रोंगयू को लगता है कि जूलिंग यहाँ आई थी। वे उसे आसपास खोजते लगते हैं, पर जब वे जूलिंग के पास से निकल जाते हैं पर उन्हें नहीं पता चलता है, पर उन्हें जूलिंग ज़रूर देख लेती है उनके गाड़ी को। नेक्स्ट स्क्रीन में जूलिंग एक फैमिली के साथ रह रही होती है, जहाँ पर आज उस फैमिली के बच्चे को वे कुछ सिखा रही होती हैं। अगले दिन वही बच्चा रोंगयू से मिलने आता है, क्योंकि वे रोंगयू का स्टूडेंट बनना चाहता है। तभी वहाँ पर प्रिंसेस चू भी आ जाती हैं। तभी वे गलती से रोंगयू पर गिरने ही वाली होती है, पर हानसेन सामने आ जाते हैं। प्रिंसेस चू कहती हैं कि मेरे फादर ने तुम्हारे लिए बहुत सारे गिफ्ट भेजे हैं, तुम या चल के देखो। तब रोंगयू कहते हैं, वे सब आपके हैं। उसके बाद रोंगयू को वही पेज मिलता है जो जूलिंग कल लिख रही होती थी।
नेक्स्ट स्क्रीन में राजा और रोंगयू बात कर रहे होते हैं। उसके बाद प्रिंसेस चू और रोंगयू घूमने आए होते हैं, पर रोंगयू वही दिन को याद कर रहा होता है जब अब वे ज्यूलिंग के साथ यहाँ पहली बार आया था। पर प्रिंसेस चू वही मार्क्स लेकर रोंगयू के सामने आ जाती हैं, पर वे कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे होते हैं। फिर प्रिंसेस चू कहती हैं, मैंने पहले बहुत सी गलती की है, क्या तुम मुझे उसके लिए माफ़ कर सकते हो? तब रोंगयू कहते हैं, मैं समझ गया, मैं आपकी वे किसी भी बात को दिल से नहीं लगाया था। तब प्रिंसेस चू कहती हैं, सच में? रोंगयू कहते हैं, हाँ, पर मैं आपसे प्यार नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि इस लाइफ में मेरे लिए बस ज्यूलिंग ही थी जिससे मैं प्यार कर सकता था, और किसी से भी अब नहीं कर सकता हूँ। तो प्रिंसेस चू कहती है, ये सब तुम बस ज्यूलिंग के कारण बोल रहे हो ना? और उसके बाद प्रिंसेस चू वहाँ से चली जाती है और इधर ज्यूलिंग उसी जगह पर होती है और उसी फेस्टिवल में अभी भी रोंगयू घूम रहे होते हैं। जब उनके सामने वे बिल्ली आ जाती है, रोंगयू उसके बाद अपने दोनों साथी को बोलते हैं, जाओ तुम आज घूम लो, आज का दिन अच्छे से एंजॉय कर लो। और रोंगयू अपनी बिल्ली को लेकर अकेले घूम रहे होते हैं और इधर ज्यूलिंग रैबिट लांटेन को बेच रही होती है और तभी वहाँ पर रोंगयू भी आ जाते हैं। पर ज्यूलिंग पहले देख लेती है रोंगयू को और उसे छुपने की कोशिश करती है। तब रोंगयू उनके बनाए हुए रैबिट को देख रहे होते हैं और पूछते हैं, ये कितने के हैं? तब ज्यूलिंग कुछ नहीं कहती है। तब रोंगयू कहते हैं, ये सब रैबिट आपने बहुत अच्छे से बनाई है, और वहाँ से एक रैबिट को लेकर चले जाते हैं। और जब रोंगयू जा रहे होते हैं तब वहाँ पर वे पेंटर से मिलते हैं जो रोंगयू का पेंटिंग बनाकर बेचते थे। फिर वे रोंगयू और ज्यूलिंग का पेंटिंग दिखाते हैं जो एक साथ बना हुआ होता है। वे पेंटिंग को देखकर रोंगयू खुश हो रहे होते हैं। उसके बाद रोंगयू अपना और ज्यूलिंग का स्टोरी लिखते हैं जहाँ से ये स्टोरी स्टार्ट हुई थी। थैंक यू दोस्तों, ये एपिसोड यहाँ पर ही ख़त्म होता है। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और आगे भी मेरे चैनल पर आपको ऐसे ही और इससे भी अच्छी स्टोरी आपको मिलते रहेगी। थैंक यू।